हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान पर। आज से इस चैनल पर हम शुरुआत कर रहे हैं क्विज़ की। ये 20 क्वेश्चन का क्विज़ होगा। 20 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 18 सही होते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आपके 12 क्वेश्चन तक सही होते हैं तो आपको और इम्प्रूवमेंट की और पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपके 8 से कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। ये वीडियो है CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तब आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। भारत के भूगोल के 20 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? जो भारत है उसकी सीमा कितने देशों से लगती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 29। तो इसका सही आंसर है 7। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। इसकी ट्रिक है बचपन में बीए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और ये क्रम में है, अर्थात सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान एंड सो ऑन। तो भारत की सीमा बी आंसर इसका सही है, 7 देशों से लगती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा झारखंड और चौथा ननौतीस। इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची ठीक कर्क रेखा के पास स्थित है। एक चीज़ और याद रखें आप कि आपको एटलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप एक ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीद लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें देखने में आसानी हो। तो कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका सही उत्तर है 82,87,263। ए ऑप्शन सही है। 82,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आप देखिए सभी क्वेश्चनों में नन ऑफ दीज जरूर दे रखा है। ये इसलिए हमने इसमें डाला है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मजबूत बना रहे। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करते हैं आपके सही भी उनमें से ज़्यादातर हुए होंगे। आगे क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? जहां से समय निर्धारण होता है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 7, 6, 5 या 29? तो इसका सही उत्तर है 5। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जो हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एपी। ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? ऑप्शन ए हिमाचल, दूसरा लद्दाख, लद्दाख नई यूनियन टेरिटरी बन गई है आपको पता होगा, तो तीसरा गुजरात और चौथा ननौतीस। तो ऑप्शन ये तो नया बना हुआ है, तो ये तो लगती है सीमा, गुजरात की भी लगती है, जबकि हिमाचल प्रदेश HP की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। पाकिस्तान की सीमा वाले राज्य अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है गुजरात, उसके ऊपर जाएंगे तो राजस्थान। 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है कश्मीर, एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है। कश्मीर के बाद लद्दाख और बीच में एक पंजाब। तो इन राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन की तरफ, 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा है? भारत में सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? गोरमोता, किबुथी, लद्दाख और ननौतीस। तो इसका सही उत्तर है किबुथी। भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबुथी।
भारत का सबसे पूर्व का स्थान किबूथी है, जबकि सबसे पश्चिम का स्थान गौरमोता है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की तट रेखा की लंबाई में गुजरात के बाद दूसरा स्थान है? देखिए सबसे लंबी तट रेखा तो गुजरात की है, उसके बाद किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की ही लगती है। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत में किस राज्य की सीमा तटों से या समुद्र से सबसे लंबी लगती है, तो वो भी आंध्र प्रदेश ही होगा। आगे चलते हैं। कितने राज्य भारत के तटों पर स्थित हैं? ये आपको जवाब देना है 3 सेकंड में। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा 6 और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 9। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है वो तटों से लगती है या समुद्र के किनारे स्थित हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वह सभी लैंड लॉक्ड हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने राज्य या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है या लैंड लॉक्ड है? तो इन 9 राज्यों को छोड़ के जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी राज्य जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं या उनकी जो सीमा है समुद्र को नहीं छूती। पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये क्रम में है, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आपके बहुत से क्वेश्चन सही हुए होंगे, और नहीं भी हो रहे हैं तो ये पहला वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर? देखिए पहले स्थान पर तो राजस्थान सबको याद होगा, दूसरे स्थान पर पूछा गया है, आपके पास है 3 सेकेंड। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब तक इसका स्थान पहला था। अब वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है तथा मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन हमारे ये हो गए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा? भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा? ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अगर आप देखें कि भारत की बनावट कुछ ऐसी है तो सूर्योदय इस ओर से होता है, तो सूर्योदय जब इस ओर से होता है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होगा और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में होगा गुजरात में। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए 11वां सवाल करते हैं। म्यांमार की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य नहीं छूता? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, जबकि चौथा ऑप्शन प्रत्येक सवाल का नन ऑफ दीज ही है। तो देखिए इस स्थान पर आपका म्यांमार है, भारत के पड़ोसी देश है म्यांमार, और जबकि आपका जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। बाकी सभी जो राज्य हैं नागालैंड और मणिपुर वो इस स्थान पर स्थित हैं, जबकि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से लगता है। तो इसका आंसर त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भूटान से किस देश की सीमा नहीं लगती? भूटान से किस देश की सीमा नहीं लगती? तो भूटान अगर देखें तो भूटान आपका इस स्थान पर है। इससे किस देश की सीमा नहीं लगती? आपके पास है 3 सेकेंड। देखिए इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, असम की भी सीमा लगती है और सिक्किम की भी सीमा लगती है। तो ये तीनों राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा। चलिए आगे चलते हैं। 13, 14 और 15वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में स्थित है? ये तो बहुत ईजी है, उम्मीद करते हैं सभी ने कर लिया होगा। ये इसका आंसर है पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि अगर ये भारत है तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह आपका आंध्र प्रदेश में भी स्थित है,
तमिलनाडु में भी स्थित है और केरला में भी स्थित है। 3 राज्यों में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप एक मूंगा द्वीप है? लक्षद्वीप, अंडमान और व्हीलर। ये भी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी ने किया होगा। तो लक्षद्वीप जो है एक मूंगा द्वीप है, कोरल रीफ के ऊपर बसा हुआ है लक्षद्वीप, जबकि अंडमान जो है वो हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। अगला क्वेश्चन 15वां, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड एक क्या है? मैदान, दोआब, पठार। बिल्कुल सही, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया होगा। बुंदेलखंड एक पठार है, क्योंकि ना तो बुंदेलखंड में मैदानी भाग पाया जाता है और दोआब कहते हैं जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा और यमुना के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड एक पठार है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सी जानकारियाँ इसके द्वारा मिल रही होंगी, इस वीडियो के द्वारा। आगे चलते हैं, सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16वां सवाल, 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? असम, सिक्किम, त्रिपुरा और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। जो भारत है ये यहाँ के राज्य 7 सिस्टर्स में आते हैं, जबकि सिक्किम जो है इस स्थान पर आता है। तो नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम वगैरह जो है 7 से 7 राज्य हैं, ये इसमें आते हैं। जबकि आपको हमेशा सिक्किम आंसर ही सही रहेगा, क्योंकि सिक्किम है तो 7 सिस्टर्स के पास, लेकिन फिर भी इन 7 राज्यों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के कब सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। कवारती, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। उम्मीद करते हैं कि कुछ जिनको मैप अच्छे से याद होगा वही लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि देखिए लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है, इसकी राजधानी है कवारत्ती। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में यहाँ पर स्थित है, इसकी राजधानी है और पोर्ट ब्लेयर अंडमान की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वो यहाँ पर स्थित है। कवारत्ती ऊपर है और ये पोर्ट ब्लेयर भी यहाँ ऊपर है, लेकिन सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। अगला सवाल, थुम्बा नामक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प है आपके पास केरल, तिरुवनंतपुरम, गुजरात। तो इसका सही आंसर है केरल। थुम्बा नामक द्वीप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ थुम्बा नाम से, थुम्बा नामक द्वीप केरल में स्थित है। चलिए आगे वीडियो के लास्ट में चल रहे हैं। 19वां और 20वां सवाल करते हैं, शुरुआत करते हैं। जंगली गधा, ये भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जंगली गधा किस राज्य में पाया जाता है? असम, नागालैंड या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर है नन ऑफ दिस, क्योंकि जंगली गधा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जंगली गधा रन ऑफ कच्छ गुजरात में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस राज्य की राजधानी उसके लगभग बीच? ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको अगर मैप याद होगा तभी आप कर पाएंगे। किस राज्य की राजधानी उसके लगभग बीच में स्थित है? केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वो लगभग उसके बीच में स्थित है। देखिए अगर हम बात करें भारत की, तो भारत लगभग ऐसा बनता है, केरल ये रहा और केरल की राजधानी बिल्कुल किनारे पर है इसके। यहाँ पर आया कर्नाटक और कर्नाटक की भी राजधानी इसकी बेंगलोर, इसकी राजधानी लगभग यहाँ पर है। तमिलनाडु ये रहा तमिलनाडु, तमिलनाडु की भी राजधानी चेन्नई यहाँ पर स्थित है, जबकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर है और रायपुर लगभग बीच में इसके स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होंगे। आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आवश्यक रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपका स्कोर कितना जा रहा है और वीडियो का लेवल किस हद तक बढ़ाना या घटाना है। तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।